हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस स्पेशल क्लास जो कि हमारे रेमेडियल सोप्स के ऊपर होने वाली है, उसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ सवाल है मेरे आप सभी से। इससे पहले आप मेरे से क्वेश्चंस पूछे, डाउट्स पूछे, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो हमने लास्ट वीक दिवाली से पहले अपनी एक और मास्टर क्लास रखी थी, जिसमें हमने आप सभी के साथ डिवाइन सोप बनाना शेयर किया था। तो पहले तो चैट कॉलम में सभी लोग बता दीजिए किस किस ने बनाया है और किस किस ने रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए थे। देयर वाज वन पार्टिसिपेंट जिन्होंने नेक्स्ट डे यानी कि धनतेरस वाले दिन सूप बनाया। और मेरे पास परसों मैसेज आया था। शी स्टेटेड, प्राची मैम, आपकी क्लास में अंशुम मैम से हमने जो डिवाइन सोप बनाया, मेरे घर में इतनी ज़्यादा फाइटिंग होती थी, कलह-कलेश होता था, भाइयों में लड़ाई होती थी। लेकिन सिर्फ़ 5 डेज़ उनकी फैमिली मेंबर्स ने वो सोप यूज़ किया है। दे सेलिब्रेटेड दिवाली टुगेदर विदाउट एनी फाइट। हमारे सभी के घर में फेस्टिवल्स पे लड़ाई ज़रूर होती है, किसी ना किसी की तो लड़ाई हो ही जाती है, आप सभी लोग मानेंगे। शी मेंशन्ड, मैम पहली बार कोई फेस्टिवल बिना फाइट के, बिना लड़ाई के हमने सेलिब्रेट किया है। एंड एक वो छोटा-सा मैसेज दैट मेड माय डे। तो मैं यहाँ पे आप सभी से जानना चाहती हूँ कि मैम ने वहाँ पे बेनिफिट लिया था, तो आप में से कौन-कौन है जिन्होंने डिवाइन सोप का बेनिफिट लिया है? आई ओके। गेस काफी लोग नए यस, भी काफ़ी हैं। लोग नए हैं। यस, आई कैन सी दैट। चलिए, तो डोंट वरी, अगर आप लोग नए भी हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो क्लास में आज हम क्या बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर रेमेडियल सोप्स, जिनको हम मिस्टिकल सोप्स भी बोलते हैं, नक्षत्र सोप भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है रेमेडी का, सिर्फ़ हमें अपने डेली बेथिंग का, डेली नहाने का सोप चेंज करना है, जिससे आपकी रेमेडी हो जाएगी। आई नो बहुत न्यू टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो स्टे टिल द एंड एंड लेट अस ऑल गेट इनटू दिस क्लास एंड एवरीबॉडी मीट योर मेंटर फॉर टुडे। हीलर, मेंटर, वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट, नक्षत्र सोप एक्सपर्ट, एनिमल टोटम बैच लवर एक्सपर्ट, व्हाट नॉट। सो लेट अस ऑल स्टार्ट द क्लास विद आवर एक्सपर्ट अंशुम जैन मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? दिवाली कैसी रही? थकान अभी भी है शायद, इसीलिए कैमरे ऑन नहीं हुए। सिर्फ राजीव जी दिख रहे हैं मुझे कैमरे पे। दिवाली राजीव जी ने ही एंजॉय करी है। आप भी अपने चेहरों के ग्लो दिखा दीजिए कैमरेज ऑन कर कर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड किसको कौन से सोप की जरूरत है, और आपके चेहरों के हिसाब से मैं आपको भी अच्छी अच्छी सोप्स बता सकूं। देखो, लालची लोग होते हैं ना, थोड़ा सा लालच दो तो सारे कैमरेज ऑन हो जाते। मुझे नब्ज पकड़ लिए मैंने आप लोग। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बात मानने के लिए कैमरे ऑन, हाँ लास्ट तक ऑन रखे रखना, क्योंकि जो मेन बेनिफिट है वो आपको लास्ट में ही मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं ऑफिस में तो दैट इज ओके, बट घर में आराम से चाय की सिप सिप, पानी की सिप सिप के साथ तो कैमरे ऑन हो सकते हैं। तो मैं अंशुम जैन, हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, बाकी की तारीफ प्राची मैम ने कर दी है। कमिंग टू द पॉइंट, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रा सोप की। एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, बहुत से लोग नक्षत्रा सोप सोच के डर रहे होंगे कि हमें एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है, या मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मैं कैसे नक्षत्र के बारे में पढ़ूंगी। तो लेट मी क्लियर, नक्षत्रा सोप हमने नाम दिया है, जैसा कि प्राची मैम ने बताया, हम इसे मिस्टिकल सोप, एनर्जेटिक सोप, क्या क्या नाम दे सकते हैं। हमने नक्षत्रा से इसको इसलिए जोड़ा है क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक जानते होंगे। जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र की अपनी एक कहानी होती है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उस नक्षत्र के अनुरूप उस पर्सन की कहीं ना कहीं क्वालिटीज भी होती है। तो हमने उस चीज को बेस पकड़ा है। पर हमें कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है कि हमें एस्ट्रोलॉजी मालूम हो, हमें नक्षत्र मालूम हो। हम इसे कस्टमाइज सोप या टेलर मेड सोप के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं उसे दे रही हूँ श्रवण नक्षत्र का सोप, पर आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जानें कि हम उसे नक्षत्र, कौन से नक्षत्र का या श्रवण नक्षत्र का सोप दे रहे हैं। हम इश्यू के हिसाब से उसे सोप देंगे।
क्लियर है इतनी चीज क्लियर? क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं हमें एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं मालूम। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, 0% नॉलेज की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी की इस क्लास में। उसके बाद थोड़ा सा हम लेआउट देख लेते हैं, आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो थोड़ा सा हम बेसिक नक्षत्र का, क्योंकि जब हमारा नाम नक्षत्र रेमेडी सोप है, एक बेसिक की नक्षत्र क्या होते हैं एंड ऑल, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेंगे कैसे यूजफुल है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिवाइन सोप आपको बनाना आज की क्लास में बताऊंगी, जिसके की फीडबैक आपको प्राची मैम ने अभी बता दी और अमेजिंग अमेजिंग फीडबैक्स हमें मिले हैं। दिवाली की क्लास से पहले मैंने सिखाया था ताकि आप लोग बनाकर यूज भी कर सके, साथ ही साथ आपके दिवाली गिफ्ट्स में भी दे सके। क्या हुआ भाई, कैमरेस बंद होते जा रहे हैं, गिफ्ट्स नहीं चाहिए क्या? अच्छे अच्छे, आपके फेसेस देखकर ही आपके हिसाब से गिफ्ट्स देने वाली हूँ। तो उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइन सोप की, जिससे आपका ऑरा क्लीनिंग, नेगेटिविटी क्लीनिंग और बेसिक घर की चीजें, आपको कुछ भी बाहर का नहीं लगेगा। ठीक है। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड लास्ट में एक मनी मैजिकल सोप बताऊंगी, जिसके भी हमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा चैट बॉक्स का आराम दो और कानों और आंखों को एक्टिव कर लो। ठीक है। चैट बॉक्स में क्या होता है, बार बार मेरा ध्यान आ जाता है तो फ्लो बिगड़ता है। तो हमने बात करी नक्षत्र सूप। अब वाय नक्षत्र सूप, कहीं ना कहीं लाइफ में हम सभी किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कहीं ना कहीं जाते हैं और वो लोग हमें क्या देते हैं, रेमेडी। आप ये कर लो, आप 21 दिन ये कर लो, आप 40 दिन ये कर लो। अब क्या होता है, करते हैं थोड़े दिन में या तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या छोड़ देते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या हम अब्रॉड है तो किसी न किसी रीजन से हम ये चीजें रेमेडीज करना छोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए, नहाते तो सब लोग हैं ना, तो अगर नहाने के साथ ही आपको अगर आपकी रेमेडी मिल जाए, आपकी रेमेडी जुड़ जाए, तो अब देखिए आपका ये जो रेमेडियल पार्ट है लाइफ में कभी स्किप नहीं होगा। और लेट मी टेल यू, जो हम नक्षत्रा सोप है, ये ऐसी आज की बात है या ऐसी कुछ करके स्टार्ट नहीं कर दिया है। इसका उल्लेख हमारे तैत्तिरीय संहिता और यजुर्वेद में भी किया गया है औषधि स्नान के रूप में। ठीक है। तो जब हम नक्षत्रा सोप की बात कर रहे हैं तो हम उसमें केमिकल्स कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसमें हमारी हर्ब्स और ऑयल्स डाल रहे हैं जो उस पर्टिकुलर नक्षत्र से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र, अब नक्षत्र क्या है मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब सितारों का एक समूह इकट्ठा होता है और कोई शेप फॉर्म करता है, और जब हमारा जन्म होता है तो हमारा मून किस पोजीशन में रहता है उसके अकॉर्डिंग ये नक्षत्र हमको रिजल्ट्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा आद्रा नक्षत्र है, किसी का रेवती, किसी का विशाखा, तो जैसे आपको ये प्लैनेट्स, हमारे 9 प्लैनेट्स रिजल्ट्स देते हैं, उतना ही इन डेप्थ हमारा ये नक्षत्र शास्त्र भी है, जो अपने आप में बहुत एलोबरेटेड कोर्स है। तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर नक्षत्र के कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसको कवर करने के लिए हम नक्षत्र सोप यूज करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर कोई यूज कर सकता है। बहुत बार कोई रेमेडी है, फैमिली में हम बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए कहा जाता है उनको ये रेमेडी दो, XYZ दो, करते हैं, नहीं करते, मना कर देते, मम्मी ये सब चीजें मैं नहीं मानता। अगर आपने एक सोप लिया और बाथरूम में रख दिया तो क्यों नहीं नहाएंगे, क्योंकि सोप से तो, नहाने के लिए सोप की जरूरत तो हर किसी को ही होती है ना। कमिंग टू द पॉइंट, और अच्छा बेनिफिट है कि वेरी रीजनेबल। आप बाहर से लक्स लेते हैं, आप सिंथॉल लेते हैं, नॉर्मल एवरेज जो भी आप सोप लेते हैं, आपको 70 to 80 रुपीज में तो पड़ती ही है। और जब हम नक्षत्र सोप अपने आप घर पर बनाते हैं तो अप्रोक्सीमेट वही प्राइस में हमें पड़ती है। जब आज मैं आपको डिवाइन सोप बनाना बताऊंगी तो आप खुद ही उसकी कॉस्टिंग लगा के देखिएगा कि बहुत सारी जो हर्ब्स है, लौंग है, दालचीनी है, मेथी दाना है, ये सब तो हमारे घर में अवेलेबल ही होता है। बस इनकी थोड़े से कॉम्बिनेशन से जब हम वो सोप बनाते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। तो पहला फायदा इसका हुआ कि हर कोई यूज कर सकता है। दूसरा फायदा हुआ, इसमें हमको ब्रेक नहीं लगेगा, नागा नहीं लगेगा, आई बिलीव सभी नहाते हैं, है ना। उसके बाद कॉस्टिंग इसकी बहुत इफेक्टिव है।
इसको बनाने में हार्डली आपको 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे। और अलग अलग आपके सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगी। एक साथ आप 6 टू 8 सोप्स भी बना सकते हैं। फिर हर क्लास में अपनी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहती हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप जब इस मोडालिटी में आते हैं ना, तो थोड़ा सा एक जो लोग क्यूरियस रहते हैं ना, ये भी सीखना वो भी सीखना, कब तक हम सीखते ही रहेंगे, हम इससे पैसा कैसे बना सकते हैं। तो बिलीव मी, आजकल एग्जीबिशंस में यही सोप आई हैव सीन, आई डोंट नो आप लोग कौन कौन सी सिटीज से, बट हैदराबाद, मुंबई, इंदौर, ये 3 सिटीज, यस दिल्ली ऑल्सो, ये 4 सिटीज तो मैंने देखी है। आराम से जो सोसाइटीज एंड ऑल आपकी एग्जीबिशंस लगती है, उसमें ये सोप जिनकी कॉस्टिंग आपको 60 to 70 रुपीज पड़ती है, ये 555, 1100 तक सेल होती है। मैं आपके साथ फीडबैक्स भी शेयर करूंगी। हमारी स्टूडेंट्स ने, काफी स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया, एंड वेरी इजी टू। और में तो अगर आपको प्रोफेशनली भी इसे आगे ले जाना है, आप अगर हीलिंग मोडालिटी में हैं, तो आप आपके क्लाइंट्स को दे सकते हैं, खुद के लिए तो आप यूज कर ही सकते हैं, और थोड़े बड़े लेवल पे करना है तो आप इसकी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं हमारी नक्षत्रा सोप के। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज, इसकी एक्सपायरी डेट होती है 1.5 से 2 साल, वो भी हम मेंशन करते हैं, बट खाने की ये कोई चीज नहीं है, तो इसमें एज सच एक्सपायरी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आपके घर के नहाने के आप जो बाहर से सोप्स लाते हो, सेम वैसे की वैसे सोप्स ये होते हैं। कैन यू सी दिस? ये मेरा डिवाइन सोप है, सिंपल वे में बन जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि फायदे क्या है, तो उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है। तो चलिए, मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ, हम और डिटेल में देखते हैं ये नक्षत्रा सूप के बारे में। अगर मैं कहूँ तो ये जो नक्षत्रा सूप है, ये हमारी वैदिक रेमेडीज का एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सभी कुछ न कुछ वैदिक रेमेडीज किसी न किसी रूप में करते ही हैं, तो उसका जो एडवांस वर्जन है वो मैं कह सकती हूँ हमारा मिस्टिकल सोप से, या हमारी नक्षत्रा सोप से। हम जो स्नान करते हैं वो सिर्फ हमारी क्लीनिंग नहीं होती, इनफैक्ट हमारे ऑरा की भी क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो जब इन हर्ब्स या हम प्रॉपर सोप से नहाते हैं, तो हमारा ऑरा और ज्यादा क्लीन होता है। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर चक्रास आल्सो। आई होप आप सभी को सामने स्क्रीन दिख रही है, तो थम्स अप कीजिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच राजीव जी। तो अगर हम नक्षत्रा को ब्रेक करेंगे, ये गूगल वाली डेफिनेशंस है। नक्ष यानी स्काई, क्षेत्र मीन्स रीजन, यानी सितारों का एक जो रीजन है उसे नक्षत्र कहते हैं, स्टार मैप। बट सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर मैं बताऊं, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स या क्लस्टर ऑफ स्टार्स। हम सभी ने 6th 7th क्लास में हमें पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो जो स्टार्स है वो फॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ शेप इकट्ठा होकर। मुझे ध्यान है हम 7th में पढ़ते थे ना, तो एक चाय की केतली का शेप बनाता था, ठीक है, एक हॉर्स का शेप बनता था। तो ऐसे अलग अलग शेप्स बनते थे। तो देयर आर टोटल 27 नक्षत्रास। कितने नक्षत्रास है? 27। ऐसे 28 है, एक अभिजीत भी है, बट वो सिर्फ हमें मुहूर्त के काम में आता है। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये नक्षत्रा सूप क्लास है। ठीक है, ये कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नक्षत्रा ये हुआ। अब अगर आप देखें तो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और 27 नक्षत्रास हैं। ठीक है, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्रास। तो मुझे जल्दी से बताइए, हमारे एक प्लैनेट में कितने नक्षत्र आएंगे? 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्रास। आई जस्ट वॉन्ट टू रिकन्फर्म कि आप सभी एक्टिव हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। लिख रहे हैं आप चैट बॉक्स में? 3 3, वेरी गुड, परफेक्ट। क्वेश्चन तो इजी था, आई जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म ऑल ऑफ यू आर इन क्लास। ठीक है, दैट मीन्स हमारे एक प्लेनेट में आता है हमारा 3 नक्षत्र। अब हम इसको और एलोबरेटेड करेंगे तो कैसे? अगर थोड़ा सा भी किसी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो क्या होता है, अगर किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा
अगर किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसका कौन सा प्लेनेट देखते हैं? किसी को आइडिया? यस और नो? सन। रूबी नहीं, मैं प्लेनेट की बात कर रही हूँ। कौन सा प्लेनेट? हमारे जो 9 प्लेनेट्स है ना, उनमें से अगर आपका सन डेबिलिटेड है या सन एफ्लिक्टेड है तो आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अब इसी को इन डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हमारा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा सन कहाँ है? ये रहा, देखिए रेड कलर। इसमें हमने देखे 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो जब किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो हम उसे देते हैं उत्तराषाढ़ा का साबुन। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है उत्तराषाढ़ा आप याद करो। जब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर, हम पूरा प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, आपके पास इश्यू रहेंगे, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू इश्यू आपके पास सोप रहेंगे। तो हम इसको टेलर बेस करेंगे या कस्टमाइज बोलेंगे कि हमारा जो इश्यू है उसके अकॉर्डिंग हम सोप देख रहे हैं। मैं अभी अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं आप सभी को बाद में पूरा पूरा मौका दूंगी बात करने का। अभी बातचीत अगर हमने शुरू कर दी ना तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रह जाएंगे। तो अब देख रहे हैं कैसे 9 प्लैनेट्स हैं और सबके अंडर अंडर में 3 नक्षत्र। जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट है, उसमें 3 जो नक्षत्र है वो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मल्टीपल 4 है न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, नहीं न्यूमरोलॉजी की जरूरत, नहीं एस्ट्रोलॉजी की जरूरत, बट आई बिलीव एंड आई गेस कि जब आप किसी मॉडलिटी में आते तो कहीं ना कहीं सब मॉडलिटी से कनेक्टेड होते हैं। और मुझे अच्छा लगता है सबको कनेक्ट करके पढ़ाना, सो दैट आपका इंटरेस्ट और बढ़े। तो अगर आपके मल्टीपल 4 है, बच्चे के, स्पाउस के या आपके, राहु एफ्लिक्टेड है, तो व्हाट हैपेंस? हाइपर एग्रीशन होता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम कौन सा सोप देंगे? शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र का सोप देंगे। सिंपल है। अगर किसी को एग्रीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हमारे पास कोई आया है, कोई क्लाइंट है या हमारी फैमिली में है, बोल रहा है कि इसे तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, कंट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल एकदम बर्स्ट हो जाता है, गुस्से में बिल्कुल आपा खो देता है, इसे नक्षत्र सौंप दो। 40 से 41, 43 दिन, कुछ कुछ सोपों को 41, किसी को 43 डेज आप नहाना है। विद इन 10 to 11 डेज दे विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। इसी तरह बहुत सारे आजकल मेजरली मुझे क्लाइंट्स जो आते हैं ना, मेजरली क्लाइंट्स आते हैं हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी अटकी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को देते हैं हम श्रवण नक्षत्र का सूप। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक इसी तरह बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है एडिक्शन का। बहुत से जेन्स होते हैं विमेनाइजर, रिलेशनशिप में आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से परेशान हैं तो आप उसे देंगे चित्रा नक्षत्र का सोप। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह हम इश्यू के बेसिस पे नक्षत्र और उस अकॉर्डिंग सोप बता रहे हैं। तो हर सोप के अपने अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे और अकॉर्डिंगली हर्ब्स होगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। आगे जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी तो विथ कॉस्ट एवरीथिंग आपको बताऊंगी, आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाना। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है तो कुछ हार्ट दिखा दो, थम्स अप बता दो, ताली बता दो, नीचे रिएक्शन है तो मुझे समझ में आए कि मजा आ रहा है, या कुछ और मजा लाने के लिए मैं कुछ और करूं। चलिए परफेक्ट, मिल गए मुझे जितने चाहिए थे उतने रिएक्शंस मिल गए। तो बड़े आगे। तो ऐसे हमारे पास 27 नक्षत्र है। पर 27 नक्षत्र में ऐसा नहीं कि एक नक्षत्र में आपका एक ही इश्यू है। आपके एक इश्यू भी हो सकता है या एक से ज्यादा इश्यू भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नक्षत्र। तो इन ऑल 27 तो इश्यूज हमारे पास है ही। ओवरऑल 70 इश्यूज पर हम बात करते हैं हमारी नक्षत्रा रेमेडियल सोप में। ठीक है। अब ये सारा आपके सामने, जैसे मैंने बताया, जॉब के लिए उत्तराषाढ़ा हुआ, शतभिषा हाइपर एग्रेशन के लिए हुआ, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड श्रवण हुआ, एडिक्शन के लिए चित्रा हुआ, इसी तरह पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल स्पर्म का प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे सभी इश्यूज के लिए हमारे पास साबुन है। सरिता जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपका चैट्स अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो बेटर आप सुनने और देखने में कंसंट्रेट करें। क्लास के एंड में हम आराम से बहुत सारी बातें करेंगे।
ठीक है? अभी दोनों चीज़ों पे कॉन्संट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा पुनर्वसु नक्षत्र, ये हमारा कृत्तिका नक्षत्र। जस्ट टू अंडरस्टैंड कैसे क्लस्टर और ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई शेप फॉर्म कर रहा है, और दिस इज़ नोन एज़ नक्षत्र। अब हमारी ये जो नक्षत्र है, ये अकॉर्डिंग टू पंच महाभूत, हमारी जो 5 एलिमेंट्स है जिससे हमारा यूनिवर्स बना है, हमारी बॉडी बनी है, जहाँ हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नक्षत्र, ये पंच महाभूत। इसी तरह जो हमारे नक्षत्र है, ये भी 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। अगर आप वास्तु में हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में, हर जगह आपने देखा होगा ये 5 एलिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे पृथ्वी, अर्थ, इसके नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो जहां किसी को अर्थ इम्बैलेंस है, अर्थ एक्सेस में हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा, फिस्टुला का प्रॉब्लम आएगा, पाइल्स का प्रॉब्लम आएगा, गठाने, ट्यूमर्स एंड ऑल बनेगी। तो कहीं ना कहीं हम जब रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे उनको अर्थ रिलेटेड जो एलिमेंट है, उससे रिलेटेड नक्षत्र के हम सौंप देंगे। तो इसी तरह हमारे जो पांचों एलिमेंट हैं, उनके अलग अलग नक्षत्र डिवाइडेड है, जो स्क्रीन पर आपके सामने है, एक लुक आप डाल सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड नक्षत्र का वाइडर व्यू। ठीक है? अब बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होगी कि ये साबुन घर में कैसे बनाया जाए। वेरी वेरी सिंपल। जो बेसिक चीजें आपको लगेगी, ये जो आपके सामने है, ये दिस इज नोन एज सोप बेस। इनिशियली जब आप आपके घर के लिए बना रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, तो आप कोई भी सोप बेस प्रेफर करूंगी मैं, जो पियर सोप आता है ना, ग्लिसरीन वाला प्लेन। हम जब भी बना रहे हैं हमारे नक्षत्रा के सोप, तो सी ये शो ऑफ के या ऐसे नहीं है, दिस आर रेमेडियल सोप्स, तो हम इसको फ्रेग्रेंस से बचाएंगे। ठीक है? आर्टिफिशियल किसी भी चीज से हम हमारी नक्षत्रा सोप को बचाएंगे। तो हमें प्लेन लेना है, जिसमें बेसिकली हमारा जो ग्लिसरीन बेस सोप बेस आता है वो यूज करेंगे। अब मैं आपको इसके रेट बता देती हूँ, आप सब अपने नोटबुक्स में लिखते जाइए और कैलकुलेट करके आप ही कॉस्ट निकालिए। ये जो सोप बेसेस आते हैं, ये 150 to 200 रुपीज केजीज में आते हैं। अलग अलग वैरायटी के आते हैं, मिल्क बेस, ग्लिसरीन, शिया बटर, गोट मिल्क, पपैया मिल्क, ये वो, टर्मरिक, सब। हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें इनिशियली जो हमारी नक्षत्रा सोप बनाएंगे उसमें हमें सिर्फ ग्लिसरीन बेस, जो प्लेन ट्रांसपेरेंट आते हैं, वो वाला सोप बेस लेना है। तो ये जो अगर मैं 150 रुपए किलो एवरेज पकड़ती हूँ, मैक्सिमम, देखो ये डीलर टू डीलर होता है। आई विल प्रोवाइड लिस्ट ऑल्सो कि आप कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है सोप बेसिस में, इस जस्ट अलग अलग मार्केटिंग और लेबलिंग करके वो अपनी प्राइजेस बढ़ा देते हैं। बेसिक से सोप बेस होते हैं 150 रुपीज केजी पकड़िए, और 150 रुपीज में आपके आराम से 9 से 10 साबुन बन जाते हैं। ठीक है? 1 किलो, और आपका एक साबुन बनता है 100 ग्राम्स का। तो आराम से आपके 10 सोप बन गए, तो आप एक सोप का कॉस्टिंग लगा लो कितना लगा। ठीक है? उसके बाद अब जैसे कि मैंने बताया, इसमें काफी सारे हमारे अलग अलग तरह के बेसेस होते, अमेजिंग अमेजिंग। अगर फिर फर्दर आपको नॉर्मल आपके यूज के लिए भी बनाना है डिफरेंट वेराइटीज, तो आपको बहुत सारी वेराइटीज के मिल जाएंगे। जनरली जो हम हमारा मनी सोप बनाते हैं, उसमें हम ग्रीन कलर का बेस लेते हैं। ग्रीन में आपका नीम हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ आपको मनी सोप के लिए ग्रीन लेना है बेस। बाकी सारे सोप जो हम रेमेडियल सोप बनाएंगे, उसमें आपको ग्लिसरीन बेस सोप बेस ही लेना है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल है। 150 to 200, ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मैं जो लेती हूँ क्वांटिटी में, ही गिव मी फॉर 125। ठीक है? तो 150 आप पकड़ के चलिए। उसके बाद जो सेकेंड चीज है, दिस इज सिलिकॉन मोल्ड्स। सिलिकॉन मोल्ड्स आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये भी आपको 100 से 200 से 500 तक मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेराइटीज आजकल तो आप, अगर आपकी कोई ब्रांड है, उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करवा के भी ये सिलिकॉन मोल्ड्स बना सकते हैं। दे आर रीयूजेबल, यानी लास्ट तक, जब तक ये कटते फटते नहीं है, आपको यूज में आते रहेंगे। इनिशियली आई जस्ट वांट टू ट्राई, मुझे मैडम ये सिलिकॉन मोल्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। डिस्पोजल ग्लासेस,
डिस्पोजल दोने, आपके केक एंड ऑल के मफिन्स के छोटे छोटे मोल्ड्स हैं, आप उसमें बना सकते हो हल्का सा ग्रीस करके। हमारे स्टूडेंट्स ने उसमें भी बनाए हैं और बहुत अच्छे से उनके सोप्स निकले हैं। आप बना लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको लगता है नहीं मैं ऐसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ और बड़े लेवल पे बना सकती हूँ। आप 3 सिलिकॉन मोल्ड्स के ला लीजिए, 1 सिलिकॉन मोल्ड ला लीजिए, एक बार में आपको 4, 6, 8 ये अलग अलग जो ब्लॉक्स है ना, 4 का भी मिलता है, 6 का भी मिलता है, सिंगल भी मिलते हैं और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैसे सिंपल स्क्वायर है मेरे पास एक ही, उसमें हार्ट शेप, ओवल से शेप, स्क्वायर, 4 अलग अलग शेप्स हैं। हनी बी का है, ट्री का है, बच्चों के लिए कार्टून्स का है, एनिमल्स का है। तो ऐसे तरह तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स आपको मिल सकते हैं, 100 to 500 डिपेंड्स ऑन यू। हर्ब्स, मोस्टली हर्ब्स, इलायची, लौंग, हींग, मेथी दाना, जायफल, दालचीनी, केसर, ये सारी चीजें आपको घर पर मिल जाएगी। कुछ एक जो हर्ब्स हैं आपको आपके आसपास जो भी दवा साज है वहां मिल जाएगी। इनिशियली मुझे लगता था बहुत एक्सपेंसिव आती होगी, बट बिलीव मी 40, 50, 60 रुपए में आपको इतना बड़ा पैकेट आ जाता है कि आप आराम से उसकी 20 से 25 सूप बना लें। क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं डालना है, किसी में 2 पिंच, किसी में 5 पिंच। और मैं प्रेफ़र करूँगी आप पाउडर लाने से बेटर है, जैसे रोज़मेरी एंड ऑल है ना, इनको लाकर आप घर में ही मिक्सर में पीस लो, क्योंकि बाहर वो लोग क्या देते हैं यू नेवर नो। तो जो आपकी ऐसी हर्ब्स है जिसे आप घर में पीस सकते हैं, तो बिल्कुल वो आप घर में लाकर पीसो। एंड इट इज़ वेरी ईज़ी। जैसे मैं अभी आपको बताऊँगी, जब आगे हम जायफल वगैरह वाले देखेंगे ना, तो हल्का-सा आप आपकी कढ़ाई में उसको हल्का-सा सेंक लेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर निकल जाएगा और बहुत ईज़िली आपका क्रश हो जाएगा। ऐसे मैं पाउडर्स बना के अलग-अलग डिब्बी में रख लेती हूँ, तो जब भी सोप बनाना है ईज़िली आप बना सकते हैं। कुछ हर्ब्स ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कुछ हर्ब्स आपके आसपास दवा साज है, आप ले सकते हैं। बिलीव मी ये हर्ब्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो, एक बार आप इन्वेस्ट करो तो आपके लंबे समय तक चलती है। अब थोड़ा-सा ये एक्सपेंसिव हो सकता है, दैट टू डिपेंड्स अपॉन यू। ये भी 125 से 300 डिपेंड्स, आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लो, जैसी ब्रांड, जैसी कंपनी के हिसाब से ले रहे हो। बट ऑयल भी हमें 5 टू 10 ड्रॉप्स डालना है। तो अगर आपने एक बार ऑयल लिया है तो उससे आपके काफ़ी सारे सोप्स निकल जाएँगे। तो आप में से अगर कोई टोटल कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, तो मुझे बताएँ कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है एक सोप की? एनीवन, किसी ने करा है टोटल? नहीं? मेरे हिसाब से 60 टू 70 से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि हमें कोई भी सोप में 1 या 2 मैक्सिमम हर्ब्स चाहिए और एक ऑयल चाहिए, सोप बेस हमें सब में चाहिए। ठीक है? सोप बेस अगर मैं बात कर रही हूँ 150 रुपीज़ केजी, और उसमें जब 10 ऑयल मैंने बताए हैं आपके 100, 125 टू 200 डिपेंड्स, अलग-अलग ऑयल की अलग-अलग प्राइसिंग होती है और फिर अलग-अलग कंपनी के हिसाब से भी होता है। बट ये जब हम सोप बेस वालों से लेते हैं ना, तो इनकी पैकेजिंग सिंपल और ईज़ी वे में होती है, तो ये थोड़ा-सा रीज़नेबल देते हैं। ठीक है? तो हमारा सोप बेस 15 रुपीज़ का हुआ, 20 रुपीज़ का हुआ, 10 रुपीज़ का हाफ पकड़ लो आप, 20 रुपीज़ का ऑयल पकड़ लो। ठीक है? सिलिकॉन मोल्ड का आपको जितना लगाना है लगा लो। ये क्योंकि आपका परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल वे में 60 रुपीज़ में आप साबुन बना रहे हैं। आप नॉर्मल भी तो नहाते हैं अपनी साबुन से ना। ये साबुन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो, लाइफ में इंक्लूड करो, सी द रिजल्ट्स। आपको नुकसान 1 पैसे का नहीं और फायदा 100%। इट्स जस्ट आपको नब्ज़ देखकर बीमारी पकड़नी है और अकॉर्डिंगली आपको वो साबुन बनाना है। ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया? आई कैन टेक ओनली वन क्वेश्चन, फिर हम जाएंगे डिवाइन सोप की तरफ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। टॉपिक नया है, आई नो, बट आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए, तो आगे बढ़े। इंग्रेडिएंट सबको समझ में आ गए, इससे ज्यादा इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं है। और इसमें से काफ़ी सोप्स के इंग्रीडिएंट्स तो आपको घर की घर में मिल जाएँगे। जैसे मैंने ही कृतिका सोप बनाया, वो जैसे डिवाइन ब्लेसिंग सोप कहते हैं ना, डिवाइन सोप हम अलग देखेंगे, जिनको वो कहते हैं पितृ प पक्ष का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? पितृ दोष रहता है,
या अलग-अलग कुछ शनि की साढ़े सो साती है, तो कृतिका सोप में भी जो इंग्रीडिएंट्स लगते हैं वो ऑलमोस्ट सब घर के हैं, कुछ भी हमें बाहर का नहीं लाना है, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी सारे सोप्स हम देखेंगे जिसमें आपके घर के इंग्रीडिएंट से ही हो जाता है, पर काफ़ी सोप्स में आपको बाहर भी ज़रूरत होगी क्योंकि इश्यूज़ अकॉर्डिंगली होते हैं। चलिए, अब कितने लोग रेडी हैं डिवाइन सोप सीखने के लिए मेरे साथ? ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको घर का सभी सामान से ही हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि कुछ भी बाहर से लाना पड़ेगा। और प्राची मैम ने जो क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि कोई मैम का फीडबैक आया था, तो ये हमारी डिवाइन सोप का ही था जो हमने लास्ट मास्टर क्लास में सिखाई थी। और नॉट ओनली दैट, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में जो लोग बनाते आ रहे हैं, डिवाइन सोप अभी आपके सामने हम देखेंगे, वो इस डिवाइन सोप को 555 में आराम से सेल करें, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी। ठीक है? तो डिवाइन सोप के लिए हमें क्या-क्या लगेगा, उसका काम क्या है, पहले मुझे ये बताने। सबसे फर्स्ट बात, आप डिवाइन सोप कभी भी बना सकते हैं, कोई भी दिन बना सकते हैं। हमारे जो बाकी नक्षत्रा सोप होंगे ना, हर सोप का पर्टिकुलर तिथि और पक्ष रहता है। आप सभी को पता होगा ना, चंद्रमा की कलाएँ, पूर्णिमा, एकम, दूज, तृतीय, वैसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हमारी जो नक्षत्रा सोप है, वो पर्टिकुलर तिथि और पर्टिकुलर डे के दिन ही बनती है और पर्टिकुलर तिथि और डे के दिन ही उसे यूज़ करना पड़ता है। एज़ पर इश्यू, उसके अंदर हम मंत्र भी डालते हैं, हम उसे एनर्जाइज़ भी करते हैं। पर जो हमारी ये डिवाइन सोप है, दैट इज़ वेरी ईज़ी, हम उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं ले रहे हैं। वो आप किसी भी दिन बना सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले बनाएँगे, सूर्यास्त से पहले बनाएँगे। ये हमारी नेगेटिविटी रिमूव करने के काम आता है, ऑरा क्लीनिंग करने के काम आता है, घर में हार्मोनियस रिलेशनशिप के काम में आता है। घर में अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत क्लेश हो रहे हैं, एक डिवाइन सोप बना के रख दो, सबको नहाने दो उससे। बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन के काम आता है, ठीक है? ओवरऑल जो कहते हैं ना हम, नजर उतारना घर की, ये उस तरह का सोप है। एनीवन कैन यूज दिस सोप। और सबसे अच्छी बात है, आप खुद अपने हाथ से बना रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या-क्या डाल रहे हो। एक चीज़ है, बाहर के साबुन जैसा बहुत सारा झाग नहीं आता। ऐसा नहीं कह रही हूँ झाग नहीं आता, झाग आता है। जैसे बाहर के साबुन में 100% है तो इसमें 85% होगा। क्योंकि इसमें हम कुछ भी हमारे एडेड केमिकल्स नहीं हैं और कहीं न कहीं जो हर्ब्स हैं, वो डालने से इसका फ़ोमिंग थोड़ा-सा कम हो जाता है। बट क्लींजनिंग वैसी की वैसी ही रहती है। हमारी बॉडी की भी, हमारे ऑरा की भी। ठीक है? तो डिवाइन सोप समझ में आया। अब डिवाइन सोप में हम किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी एज के पर्सन, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है मेजर, उसके लिए भी, ऑरा क्लीनिंग के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। अब एक चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है ना, थोड़ी इंसानी प्रकृति है, लालची हो जाते हैं। कुछ चीज़ अच्छा लगती है तो ऐसा लगता है करे जाओ, करे जाओ। बट इससे आप 7 डेज़ ही यूज़ करेंगे एट अ वन गो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आज यूज़ करा, इसे 7 दिन यूज़ कर 7 दिन ब्रेक दूँगी, फिर अगेन आई कैन यूज़। या अमावस, पूर्णिमा, पूर्णिमा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? पूनम जी समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं ये कह रही हूँ कि हमें इसे 7 दिन यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा लक्स सिंथॉल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा रेमेडियल सोप है। ये दवाई है। दवाई हम हमेशा परमानेंटली नहीं लेते हैं ना। कब लेते हैं? जब तकलीफ है, जब हमें ठीक करना हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इनिशियल 7 डेज़ यूज़ करेंगे इसे, फिर ब्रेक देकर फिर वापस यूज़ करेंगे। हमेशा मेरा कहना रहता है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो, जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, तो वो असर करना बंद कर देती है। ऐसा नहीं है कि ये साबुन आपको नेगेटिव असर देगी, क्योंकि अभी आगे मैं मनी सोप भी बताने वाली, तो मालूम पड़ेगा सब लोग 365 डेज़ मनी सोप से ही नहा रहे हैं और अगले साल सब अंबानी बन गए हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हमें कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही यूज़ करना है। तो बेसिक 7 डेज़ आप यूज़ करेंगे, फिर ब्रेक दो। नहीं याद रह रहा है 7-7 दिन का, एक हिसाब बना लो कि मैं अमावस टू अमावस, पूर्णिमा टू पूर्णिमा डिवाइन सोप से मुझे नहाना है।
इज इट क्लियर एवरीवन? अब फिर उसके बाद आप अमावस को यूज कर सकते हो। अब आपको इसमें इंग्रेडिएंट क्या लगेंगे, पहले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, फिर मैं तरीका बता दूंगी। इट्स वेरी इजी, जो लोग कभी किचन में पैर नहीं रखे हैं वो लोग भी आराम से बना सकते हैं। सोप बेस 150 ग्राम्स। सोप बेस जैसा कि मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है जैसा आपका पियर्स साबुन नहीं आता है ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन बेस, वैसे सोप लेना है। सिंथॉल, लक्स और अपने ये फैंसी फैंसी साबुन आप बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पियर्स भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत माइल्ड है। अगर आप फर्दर आगे यूज कर रहे हैं तो आप जो सोप बेस आता है उसमें ग्लिसरीन बेस सोप बेस लेंगे, ठीक है। आप इतना साबुन नहीं, सोबेस नहीं खरीदना चाह रही क्योंकि सोबेस आपको ना 1 kg में ही मिलेगा, आपको वो 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं मिलेगा। सोबेस एक साथ आपको 1 kg मिनिमम लेना ही पड़ेगा, एक स्लैब स्लैब कहते हैं उसे। तो इनिशियली आप यूज करने के लिए पियर्स का एक साबुन ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें डालेंगे कॉफी पाउडर 1 पाउच। मैं तरीका आपको बताऊंगी, एक बार आप सामान की लिस्ट लिख लीजिए। कॉफी पाउडर होता है राहु की रेमेडी। आप में से अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हो तो जानते होंगे, कहते हैं नहाने के पाउडर मिलाकर नहाना चाहिए, उससे आपका राहु बैलेंस होता है, ठीक है। 1 पाउच कॉफी पाउडर, जो वो 2 या 5 रुपए का छोटू सा पाउच आता है ना, वो ऐसा ना हो 100 ग्राम का डाल दो, ठीक है। उसके बाद सिनेमम पाउडर यानी दालचीनी पाउडर 2 पिंच। दालचीनी पाउडर मनी मैग्नेट होता है। आई बिलीव आप में से काफी लोग सिनेमम की रिचुअल करते होंगे 1 तारीख को। दालचीनी का पाउडर कहते हैं आपके पर्स में छिड़को, आपके लॉकर में छिड़को, मनी मैग्नेट का काम करता है। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है ना, वैसे ही दालचीनी पैसे को खींचती है, ठीक है। तो दालचीनी पाउडर 2 पिंच, लौंग का पाउडर 5 पिंच, जायफल 2 पिंच। ये आपकी जो लौंग है ये भी आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने का काम करती है। और सरसों का तेल 10 ड्रॉप या ½ टी स्पून। सरसों का तेल शनि की रेमेडी है, ठीक है। तो भले ही आपको इन प्लैनेट से प्रॉब्लम हो रही हो या नहीं हो रही हो, आप जब ये रेमेडी करेंगे तो आपकी बाकी चीजें भी बैलेंस होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? ये इंग्रेडिएंट सबने लिख लिए। अब मैं बताती हूँ आपको इसे किस तरह बनाना है। साबुन हमेशा आप डबल बॉयलर में बॉईल करेंगे। अब डबल बॉयलर क्या होता है, एक तपेली में पानी उकाला और दूसरे बर्तन में आप ये साबुन के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, बड़े इजीली हो जाते हैं। आपको सब्जी काटने में तो भी एफर्ट लगेंगे, साबुन बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, जेली जेली टाइप। आप बच्चों को भी बोलेंगे तो वो भी आराम से कट कर सकते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े कट कर कर डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे, यानी पहले पानी, पानी गर्म हो रहा है और उसमें दूसरे बर्तन में आपका ये साबुन मेल्ट होगा। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो, कि जब आपकी गर्मी बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठंड में थोड़ा समय लगा सकता है। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जितने पाउडर्स हैं, हमने पाउडर इसमें कौन कौन से देखे हैं, लौंग देखा है, जायफल देखा है, दालचीनी देखा है, कॉफी। तो ये चारों पाउडर जब आपका सोप गर्म हो रहा है गैस पर, तभी आप डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ऑयल, तेल, ये जब भी आप डालना है गैस से उतार कर थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑयल और तेल इनको जब हाई टेम्परेचर पे रहते हैं ना, तो इनका जो मेन अरोमा या इनका जिस्ट है वो उड़ जाता है। तो हर्ब्स आप डाल देंगे जब गर्म हो रहे हैं तब, और गैस से उतारने के बाद। नॉट ओनली इन दिस सोप, आगे भी आप कभी कोई सोप बना रहे हैं, हम मनी सोप भी देखेंगे, आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। डबल बॉयलर पे बनाइए, माइक्रोवेव में भी बहुत इजीली बन जाता है, पर माइक्रोवेव में बहुत जल्दी गर्म होकर उफनने लगता है, और जब वो उफनता है ना तो झाग आते हैं। देखो मैंने ये साबुन भी रखा है, दिख रहे हैं ये झाग 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 ऐसे। ये माइक्रोवेव में गरम करा तो अपना दूध उफनता है तो कैसे झाग आते हैं ना, माइक्रोवेव में बहुत जल्दी उफन जाता है।
तो माइक्रोवेव में आप जस्ट सामने खड़े होकर विद इन 30 to 45 सेकेंड्स आपके आंखों के सामने रखो, खड़े रहो और करो, तो देन माइक्रोवेव इज ओके। नहीं तो आप ये चीज गैस पे करोगे। गैस पर इस तरह उफनता नहीं, क्योंकि डबल बॉयलर में होता है। तो दो चीजें क्लियर है आपको। डबल बॉयलर, सेकंड आपकी जो हर्ब्स है वो गर्म करते टाइम डालोगे, और जो ऑयल्स हैं या तेल है किसी भी प्रकार के, वो गैस से उतारने के बाद डालेंगे। तो अब डबल बॉयलर में मैंने अपना जो भी ग्लिसरीन से सोप है उसको क्यूब्स करके मेल्ट होने रखा है। जब वो थोड़ा मेल्ट हो रहा है तो मैंने उसमें कॉफी पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर, जायफल पाउडर ये सब डाल दिया है, जितना जितना मैंने कहा है। उसको अच्छे से हिला दिया, मिक्स कर दिया। मेल्ट हो जाए, मेल्ट यानी जैसा अपना पानी जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, मेल्ट हो जाए, गैस से मैंने उतार दिया। उसको थोड़ा सा हिलाया, ज्यादा मत हिलाना, क्योंकि ना बहुत जल्दी ये सॉलिड हो जाता है। अगेन, ठंड है तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसमें हम लाइव प्रैक्टिकल ये साबुन बनाना भी देखेंगे, सीखेंगे। फिर आप तेल डालेंगे और उसको जल्दी से, आपका जो भी सोप बेस है, अगर आप सिलिकॉन में डाल रहे हो या आप आपके जिस भी बेस में डालना चाह रहे हो आप डाल देंगे। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका वो सोप बनकर रेडी, बहुत इजीली निकल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? एक और चीज, आप ये जब पाउडर बना रहे हैं तो क्या होगा, दो दो चार चार पिंच आप नहीं बना सकते। थोड़ी सी लौंग सेक लो, 8 10 लौंग, 15 लौंग एक साथ पाउडर बना लो, एक डिब्बे में रख लो। और बिलीव में, आप जब एक बार यूज करोगे ना तो आप रिपीटेड यूज करोगे ही, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं। कैसे भी नहाना तो सबको है, साबुन तो सबको यूज करना है, तो जब हम ये सोप यूज करेंगे तो और बेनिफिट्स दिखेंगे हमें। ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक कि कोई भी रेजिस्ट कर सकता है इस साबुन को बार बार बनाने से। जी आरती जी, जो भी है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, या फिर थोड़ी सी देर रुक जाइए, मैं सारी क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस, आई एम रियली सॉरी। छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है? इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। डबल बॉयलर मैंने बता दिया है। जो भी हर्ब्स हैं वो आपको जब गर्म हो रहा है तब डालना है, और गैस से उतारने के बाद आपको ऑयल डालना है सिंपली। और आपका जो लिक्विड स्टेट है उसी में आपको आपका जो भी सिलिकॉन मोल्ड या डिस्पोजल ग्लास जिसमें भी आप बना रहे हो, अगर आप एल्यूमिनियम बेस ले रहे हो या डिस्पोजल ले रहे हो तो उसको आपको ग्रीस करना पड़ेगा। जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं उनको ग्रीस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ग्रीस करना यानी हल्के से तेल का हाथ लगाना, सो दैट इजीली आपको निकल जाए। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका सूप रेडी है। गर्मी में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, ठंड में और जल्दी हो सकता है। एक चीज और बता दूं, हालांकि इट इज एब्सोल्युटली ओके झाग आ रहे हैं तो, अगर आपको गिफ्टिंग पर्पस के लिए बनाना है या आपको किसी को प्रेजेंटेबल वे में दिखाना है, तो एक अल्कोहल आता है, अरे नाम मिस हो गया मुझसे। उम, ठीक है, आई विल लेट इट टेल यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। वो अल्कोहल आप जब स्प्रे करते हैं ना, तो आपके पूरे झाग फिनिश, पूरे झाग खत्म हो जाते हैं। और प्लेन पानी आप कितना लेंगे, पानी आपके यूज में कुछ भी नहीं आना है, जस्ट पानी एज अ डबल बॉयलर आप यूज कर रहे हैं। एक तपेली ली, उसमें पानी उकाला और दूसरे बर्तन में मैं साबुन ले रही हूँ। आप पानी इतना मत लो कि आपका पानी उकल के आपके साबुन के बेस में जाए। इज इट क्लियर रानी जी? ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के एंड में हम वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे ना तो फिर दूसरी चीजें रह जाएंगी, काफी लोगों को जाना भी होगा। परफेक्ट। तो डिवाइन सोप आई होप सबको समझ में आया। ये जो पाउडर्स हम बनाएंगे इनको हम थोड़ा सा छान लेंगे। क्या होगा, बड़े ग्रैन्यूल्स रहेंगे ना, तो बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो रैशेज आ सकते हैं। कॉफी पाउडर आपका 2 और 5 रुपए का एक पैकेट आता है, वो पूरा पैकेट आप डाल देंगे। ओके, रबिंग अल्कोहल नाम है उसका, रबिंग अल्कोहल। वो बहुत हायर स्टेज पे, अगर आपको प्रोफेशनली वे में करना है, आपको गिफ्ट्स करना है किसी को, तो आप इस तरह रबिंग अल्कोहल से, जैसे हम जैसे स्प्रे करते हैं ना, कांच वगैरह साफ करते हैं, तो वैसा स्प्रे करते ही उसके जो बबल्स हैं वो फूटने लग जाएंगे और एकदम प्लेन हो जाएगा। अगर फर्दर आपको कुछ प्रोफेशनल वे में यूज करना है, नहीं तो आपको रबिंग अल्कोहल की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सिंपल वे में
आपको पैकिंग एंड ऑल की कोई ज़रूरत नहीं इसकी। आपके जो पुराने न्यूज़पेपर आते हैं, बच्चों के जो ब्राउन नोटबुक्स को कवर चढ़ाते हैं, कलर रैपिंग पेपर्स हैं, कोई बॉक्स वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। घर की नॉर्मल चीज़ों से आप इन्हें रैप कर सकते हो। मैं आपको वो भी प्रेज़ेंटेशन बताऊँगी। देखिए, ये एग्ज़िबिशन में आप सिंपल ऐसा सेटअप कर सकते हैं, कोई आपको बड़ा स्टॉल लेने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा-सा टेबल भी मिल जाए तो यू कैन प्रेज़ेंट योर सोप। डिपेंड्स ऑन योर प्रेज़ेंटेशन। ये मैंने देखा है, आपकी ₹60 की साबुन आपकी 555 में भी बिक सकती है, 1100 में भी बिक सकती है, 2100 में भी बिक सकती है। सिर्फ फ़र्क होगा चेहरा देखकर तिलक निकालना। समझ में आया? आपकी वही नॉर्मल चीज़ आप जाओगे ना तो रीज़नेबल मिलती, वही बहुत ब्रांडेड शॉप में है और अच्छा पैकिंग, अच्छा लेबलिंग हो जाएगा तो उसका कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। सेम वे आप इसको जितना प्रेज़ेंटेबल बनाएँगे, उतना एक्सपेंसिव आप उसे सेल कर सकते हैं। सिंपल वे में देखिए, आपकी जूट की रस्सियाँ हैं, उससे आपने टाई कर दिया। ठीक है? आपके जो जैसे मैंने बताया बच्चों के ब्राउन पेपर्स हैं, उनसे टाई कर लिया। इंग्लिश पेपर्स में बहुत प्रिटी लगते हैं, घर में कुछ लेस पड़ी है, उससे आपने टाई कर दिया। नहीं तो जो पोटलीज़ आती है, आजकल गोल्डन पोटलीज़ भी आती है, आपको 6-6, 5-5 रुपए की एक पोटलीज़ मिलती है। अगर गिफ्टिंग पर्पज़ में देना है, तो आप उसके अंदर दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको पिंटरेस्ट से भी मिल सकते हैं, आपको प्रेज़ेंटेबल वे में देने के या उनको पैकिंग करने के। जो आपका क्लीन रैप होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाली थैली ना, उससे आप रैप कर सकते हो। इस सब में एडवांस वेज भी बता रही हूँ कि इन केस आप में से आगे इसको फर्दर यूज करना हो, आप घर में यूज कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के रख लो और जब जैसी जरूरत है आप यूज करते जाओ। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्पफुल है ये नक्षत्रा रेमेडियल सोप। अब बहुत से लोग कहते हैं ये साबुन से कैसे हमारी रेमेडीज सॉल्व होंगी। सिंपल सी बात है, इसमें हमारी माइथोलॉजी के साथ साथ साइंस भी जुड़ा है, जिससे हमने प्रैक्टिकल रूप दिया साबुन के रूप में। हम हमारी लक्ष्मी जी, भगवान, इन लोगों को भी तो हल्दी चढ़ाते हैं, ध्यान है? जब हम माता जी पूजते हैं, आप सबको ध्यान होगा, जब ठंडा बनाते हैं हम, माता जी को हम कड़वा नीम चढ़ाते हैं, है ना? तो यही सब चीज़ें हम हमारी साबुन में यूज़ करें, क्योंकि कहीं न कहीं इनका साइंटिफिक यूज़ है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। ठीक है? उसी तरह जो नीम है, उसको धन्वंतरी जी का वरदान माना गया है। तो कहीं न कहीं ऐसे नक्षत्र के पर्सन जो प्रोन है स्किन रिलेटेड डिसीज़ से, उनको हम क्या डालते हैं उनकी साबुन में? हम नीम पाउडर डालते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं न कहीं इन सोप्स को बनाने के पीछे साइंस भी है। नॉट ओनली माइथोलॉजी, माइथोलॉजी से रिलेटेड साइंस भी है, जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसे साबुन का रूप दे रहे हैं। ठीक है? अब आगे जब हम फर्दर हमारी जो क्लासेस है ट्यूसडे, अभी कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। एक बहुत ही मैजिकल मनी मैनिफेस्टेशन सोप भी हम देखने वाले हैं इसके बाद। बहुत सारे इश्यूज है, ऑलमोस्ट 70 अराउंड इश्यूज हम कवर करेंगे हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं ट्यूसडे से। लीगल है, एजुकेशनल है, लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, इमोशनल बैलेंस के लिए जो लोग डिप्रेशन में है, जॉब के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अगर आप हीलिंग में हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एविल आई रिमूवल, पितृ दोष के लिए, नेगेटिविटी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा सोप है। उसमें भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट से परेशान है, आपका मनी स्टक है, किसी को बच्चों से रिलेटेड इश्यूज है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, मेल से रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉपर्टी, बैंक लोन, आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, ऐसे सारे बहुत सारे इश्यूज, 70 अराउंड इश्यूज हम कवर करेंगे हमारी इस क्लास में। मैरिज में डिले हो रहा है तो उसमें हम नागकेशर को देखते हैं। ठीक है? रिलेशनशिप इश्यूज का एक बहुत ही अच्छा हमने देखा, उसमें विद कुछ वास्तु रेमेडीज भी हमने देखा है कि वास्तु रेमेडीज में हम साबुन को कैसे यूज करके, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है या डिवोर्स की स्टेज है, तो पार्टनर को हम किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, चीटिंग पार्टनर से हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, एरोगेंट चाइल्ड है, फादर का सपोर्ट नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड काफी चीजें जैसे हेडेक, माइग्रेन, जॉइंट पेन, लेग पेन, आर्थराइटिस,
सोरेसिस, स्किन के बहुत सारे इश्यूज में हम ये सोप्स देखेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स है, ग्रोथ चाहिए आपको, लक के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिन लोगों को टालने की आदत रहती है, बहुत सारे तरह के, अल्कोहल एडिक्शन हुआ या विमेनाइजर है या ड्रग्स है, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, हर तरह के एडिक्शन के लिए हम साबुन देखेंगे। जो क्रिमिनल नेचर के हैं, अब बताइए क्रिमिनल नेचर वालों को हम अगर बोलेंगे कि तुम ये रेमेडी कर लो या ये कर लो, दे विल नेवर डू। बट अगर हमने साबुन रख दिया तो दे विल डेफिनेटली बेथ विद दैट ना, अपने आप नहाएंगे और उनमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी हर चीज अटकी होती, चीज आगे ही नहीं बढ़ रही है। शनि की साढ़े साती, अगर ब्लैक मैजिक के इश्यूज हैं वो, तो बहुत सारे इश्यूज हम इसमें देखेंगे। स्पेशल अट्रैक्शन होगा ज़ोडिएक साइन, यानी आपकी राशि के हिसाब से साबुन, जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बच्चों के लिए स्पेशल सोप, फोकस, अटेंशन के लिए, उनकी स्टडीज, करियर के लिए। हम बहुत सारे, जनरली मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम साबुन तो बना ही रहे हैं, हेयर ऑयल्स भी इंक्लूड कीजिए। तो फॉर दैट आई हैव इंक्लूडेड स्पेशल घर के बने हेयर ऑयल्स, ठीक है, जिसमें आप बेसिक घर के सामान और स्पेशल ऑयल से ये तेल बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्यूटी सोप्स देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, फेस मास्क है, अगर डिप्रेशन है आपको, पीएमएस है, जो पीरियड्स के पहले का डिप्रेशन स्टेट है, या आपके पीसीओडी, पीसीओएस में आपको प्रॉब्लम है, तो वो समय आपको उस स्थिति से निकलने के लिए फेस मास्क है। और उसके साथ ही इस क्लास में मैंने ऐड किए हैं कुछ स्पेशल स्प्रेज, जैसे प्रोटेक्शन स्प्रे, प्रॉस्पेरिटी स्प्रे, और उसके बाद है अपना नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे, और बहुत ही जबरदस्त हमारे पाउडर फेस वॉश, जो घर के ही हमारे इंग्रेडिएंट से बनेंगे, जो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने बताए थे, और उसके बहुत अच्छे फीडबैक्स भी हमें मिले थे। ये कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं। फर्स्ट लेट मी क्लियर, किसी ने, तो ये देख सकते हैं आपके सामने, हमारी लास्ट टू लास्ट बैच में काफी लोगों ने, एक सुनीता जी ने तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर दिया है, उसी तरह हमारे एक रितेश जी भी थे मॉरिशस से, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम शुरू किया। ये देखिए आपके सामने सारे सोप्स हैं, लोगों की फीडबैक भी है। सुनीता श्री जी कह रही हैं कि मैजिकल, जो डिवाइन मैजिकल सोप है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं क्लाइंट्स को भी, उन्हें बार बार ऑर्डर आ रहे हैं। तो देखिए ऑल ओवर इंडिया उनके ऑर्डर्स जा रहे हैं। ये सब आपके सामने देखिए, ये भी सोप बेस है, ये ट्री का है, सिलिकॉन मोल्ड, और सिंपल कुछ नहीं, आपको बेस डालना है, ये ग्लिसरीन बेस है, पर जो हमने हर्ब्स और ये सब चीजें डाली उससे ये कलर्स आ गए हैं। अलग अलग शेप्स के आप बना सकते हैं। बहुत बहुत सारे हमें फीडबैक्स मिले हैं पॉजिटिव, सब आपके सामने है। ये जो डिवाइन मैजिकल सोप मैंने आपको आज क्लास में सिखाया, ये ही हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है और सेल करना शुरू कर दिया है। जो मैं आपको सोप क्यूब्स कह रही हूँ, इस तरह आपको कट करना है, इस तरह आपका मेल्ट होगा। ऐसे वैरायटी वैरायटी ऑफ सिलिकॉन मोल्ड्स आपको मिलेंगे, और आराम से 200 250 में अच्छे ही मिल जाएंगे। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन, आप जिस तरह प्रेजेंट। ये और भी बहुत सारे फीडबैक्स हैं स्टूडेंट्स के, जो आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये क्लासेस जूम पर लाइव होगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी हमारी लास्ट बैच में 17+ स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। आपको मोबाइल पे आपके ऐप पर एक्सेस मिलेगा क्लास का, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर ट्यूसडे से, डेली मंडे टू सैटरडे होगी। टाइम यही होगा 3 PM। 6 क्लासेस होगी जिसमें आपको डिटेल हर सोप के बारे में बताया जाएगा। इसकी फीस है 2500, पर सिर्फ आज के लिए 10% डिस्काउंट है। तो आपको सिर्फ अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो आपको फीस पे करना है 2250। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं, यूपीआईडी, स्कैनर, बैंक डिटेल्स। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जो नीचे लाल कलर का नंबर दिया है 8130283244, इस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। और आपकी जो फीस है, अगर आपने 4 लोगों को भी सोप दे दिया तो आपकी फीस कवर हो जाएगी इस क्लास की। बिलीव मी। किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चंस लेने के बाद मैं मनी सोप बताती हूँ। मैम, आप बिल्कुल कल पेमेंट कर सकते हैं, पर डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए है। अगर आप कल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2500 ही पेमेंट करना है, और आज अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं रात के 12 बजे तक तो 10% डिस्काउंट है। क्लासेस अगेन आई एम रिपीटिंग 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही, जो कि ट्यूसडे है, और टाइमिंग यही रहेगी। हैंड रेज कर लीजिए जिसका भी कुछ क्वेश्चन है, तो हम 4-5 क्वेश्चन लेके फिर हमारा मनी सोप देखते हैं। जी आरती जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम, इतना अच्छा क्लास बताया आपने। थैंक हमने यू, थैंक फर्स्ट टाइम यू। सीखा है और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है करने में। तो मैम, जो आपने मुझे वो बताया ना, बॉईल वाटर, मतलब एक में पानी लेना है, फिर उसके अंदर दूसरा एक कंटेनर ऐड करके फिर उसमें हमें सोप डालना है, वैसा यस करना है? जी। जी मैम, वही पूछना था। और वो पियर्स के ही सोप लाने हैं सब? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। इनिशियली जब आप बना रहे हैं ना, तो आप पियर्स का सोप लो, कि एक बार आपको ट्राई करना है बन रहा है नहीं बन रहा है। जब आप थोड़ा क्वांटिटी में बनाने लगे ना, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, या आप ऑनलाइन भी सोप बेस ढूंढ सकते हैं, ग्लिसरीन बेस सोप बेस। तो वो आपको वन जी केजी मैम। में, क्योंकि पियर्स का आपको महंगा पड़ेगा। पियर्स का एक साबुन आप लेने जाओगे तो आपको 70-80 रुपए करीब का पड़ेगा। कितना? 100 ग्राम। और वही जब आप सोप जी बेस लाओगे तो वो आपको 150 रुपीज केजी में पड़ जाएगा। समझ? मैम, और अगर हम आपसे लेते हैं पर सोप, तो फिर क्या प्राइस में मिलेगा? मैं सोप सेल नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। मैं तो आपको ट्रेन कर दे रही हूँ ना, आप फीस में बहुत सारे सोप बना सकते हैं, फीस भी आप निकाल सकते हैं और ऊपर और कमा सकते हैं। जी मैम। ठीक है। ओके मैम, डिटेल थैंक यू मैम। सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि आप कहाँ से सामान ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको आराम से मिल जाएगा, गूगल पे आप करेंगे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह हर चीज अवेलेबल है। ठीक है। जी रानी जी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी मुझे रानी। मैं some issue in my vocal cord। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ समझने की। मैम, सिर्फ मुझे वो जो पानी के बारे में आपने समझाया ना, वो इधर हम्म गया ही नहीं। मैं क्या आपको करना है? सिंपल सी एक बात बताती हूँ। अ, आप रानी जी, खमन बनाते हैं? खमन बनाना पता है आपको? मेरे को आता नहीं। खमन नहीं पता? पानी में बॉईल करके कुछ चीज और बनाते हैं। कहाँ? आप कौन सी सिटी से हैं? मुंबई मुंबई बैंगलोर? मुंबई। मुंबई? मुंबई? तो मैं आपको कैसे समझाऊं? जो डबल बॉयलर में हम बनाते हैं ना, एक जगह पानी रखते हैं और उसमें हम दूसरा बर्तन रख के वो चीज बॉईल करते हैं। अगर आप चॉकलेट बनाना जानते हो तो हम डायरेक्टली कढ़ाई में बॉईल नहीं कर रहे हैं इसको, अच्छा अच्छा, ओके नहीं बॉईल कर रहे हैं, और पानी के अंदर बर्तन रख के बॉईल कर रहे हैं। उससे क्या, ओके। एकदम उफन कर झाग नहीं निकलते हैं। ठीक समझ है। गई समझ। जैसे चॉकलेट वगैरह मेल्ट करते हैं। जैसे जैसे मैम, हम लोग कोई चीज गर्म होती है तो ठंडा पानी लेके उसके ऊपर एक गर्म पतीला रखते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। उसी तरह हम्म हमको गर्म के ऊपर इसी तरह हमको टोप इसको रखना गर्म है। पानी में रखना है ताकि वो गर्म हो जाए। यस, थैंक यू। ठीक है। ये छोटा सा डाउट था। थैंक यू। थैंक यू। जी निखिल जी। निखिल जी के बाद मैं मनी मैनिफेस्टेशन सूप बता रही हूँ। जी निखिल जी, अनम्यूट कीजिए।
हाँ मैम। मैम आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मुंबई। हेलो। जी। So ma'am, there are few questions from the point of मैम view of यू आर so नॉट प्रॉपरली आपको ऑडिबल। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है बराबर। बाकी आप लोग सुन सक रहे हैं? पूनम जी आप ओके, सुन अभी सक रहे हैं? राइट ना? नहीं। एक्चुअली आई एम आउटसाइड। अभी आ रहा है आपको आवाज? हाँ, आप थोड़ा सा धीरे धीरे और आराम से बोलिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो मैम व्हाट हैपेंड लाइक वी आर इन सिटी लाइक मुंबई, तो वहाँ पे अभी ये सब करना थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, क्योंकि हर एक शॉप वगैरह जो भी कोई है हम लोग वो बनाएंगे, शुरुआत में ट्रायल बेसिस पे हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम लोगों को स्मॉल स्केल बिजनेस करना है तो उसके लिए हम्म। रजिस्ट्रेशन लगता है, तो उसका भी कुछ हम लोगों को आइडिया मिलेगा नहीं, आई तो डोंट थिंक काफी। अभी तक जितने लोगों ने शुरू करा है, तो अभी तक इनिशियल स्टेज पे आई डोंट नो एट विच लेवल यू वांट। जब आप एग्जीबिशंस लगा रहे हो, घर से काम कर रहे हो, तब तो यू डोंट नीड रजिस्ट्रेशन ना। फिर जब आपका बड़े लेवल पे जा रहा है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल लेना है, देन इट हाँ इज तो फर्दर। ओके, तो मैम उसका भी थोड़ा बहुत कुछ आइडिया देंगे तो थोड़ा इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस फॉर फ्यूचर। कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट फर्दर जैसे दूसरी कंपनी आप रजिस्टर करते हैं उसी तरह ये भी रजिस्ट्रेशन होगा। जीएसटी नंबर एंड ऑल लेना जो लेवल पे हम लोगों को ये दूसरा। जरूरत नहीं है। यस, इनिशियल स्टेज पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट वर्ड ऑफ। बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द, क्योंकि अगर भी कुछ भी हो जाए फिर भी ये किसी के स्किन पे जाएगा, तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हर एक की स्किन तो अलग अलग रहती है, स्किन की सेंसिटिविटी अलग अलग रहती है, तो फिर वो हम्म। वापस आएंगे बोलेंगे कि आपने तो बनाया था तो क्या क्या डाले वो बताओ ये तो तो ऐसा फिर कुछ भी क्या क्या। इशू नहीं आया है, और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी इशू आता है। अगर वो क्या बाजार से साबुन लेते हैं लक्स वगैरह, तो उन पर क्या अभी तक आपने सुना है एक भी बार कि कोई केस करने गया हो इस तरह? नहीं वो क्योंकि वो वही मैंने बोला, क्योंकि वो बड़ी कंपनी रहती है मैम, तो उनके अगेंस्ट करने से पहले कोई सोचेगा, लेकिन हम लोग तो अभी अभी उभर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, ऐसा इमेजिन लाइक कोई आप। इशू नहीं आते, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता है। ठीक ओके, है। मेरा वही डाउट था और मैंने ऑलरेडी इसके लिए एनरोलमेंट किया है। थैंक यू सो गुड। मच, मोस्ट वेलकम। थैंक जी यू। दीदी जी। गुड थैंक यू मैम। आफ्टरनून मैम। गुड मुझे आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा मैम आपका कॉन्सेप्ट। बस मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, ये हर्ब्स जैसे आप ऐड कर रहे हैं, ऑयल्स यूज कर रहे हैं, अ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हमें इन सोप्स को एनर्जाइज भी करना होता है या फिर वो कैसे उस पर्पस को फुलफिल करते हैं? हम एनर्जाइज करते हैं। हमने आज जो सोप देखे हैं दे वर नॉर्मल, बट जो हम नक्षत्रा सोप बनाएंगे ना, वी एनर्जाइज देम थ्रू आवर मंत्रास। ओके। ओके मैम, क्योंकि मैं यही जानना चाह रही थी कि ठीक है हमने इंग्रेडिएंट्स तो ऐड कर दिए, बट ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी ना पता कि उन्हें उसी पर्पस के लिए वर्क करना है। हम इंटेंशन के साथ मंत्रास यूज करेंगे उसमें। ओके मैम, मंत्रास मीन्स ये वैदिक मंत्रास? यस। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, बेसब्री से इंतजार था आप सभी लोगों को। मनी सोप की तरफ बढ़ते हैं। मनी सोप आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है? अभी तक साबुन बनाना आप सभी को आ गया होगा। जो डिवाइन सोप हमने देखा, सेम वही मेथड रहेगा, जस्ट इसमें हमारी हर्ब्स और ऑयल चेंज होगा। बेस आपको इसमें लेना है कोई भी ग्रीन कलर का साबुन। आप सिंथॉल ले सकते हैं, या आप बाहर के बेस की तरफ जा रहे हैं तो कुकुम्बर, नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सारे बेस आपके आते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है? या आप अमेजन से भी करेंगे तो ग्रीन कलर सोप बेस, और नहीं तो आप थोड़ा सा खाने का ग्रीन कलर डाल सकते हो। पर आपको ये ध्यान रखना है, जब आप ग्रीन कलर खाने का डाल रहे हो तो उसको हल्का सा नारियल तेल में मिक्स करके डालो, तो वो एक जैसा हो जाता है। नहीं तो उसके ना ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है? तो लिखिए, मनी मैनिफेस्टेशन सोप में आप क्या क्या लेंगे। आप सोप बेस लेंगे 150 ग्राम्स। फिर ये सारी जो जो भी हर्ब्स मैं बता रही हूँ आप पाउडर फॉर्म में लेंगे, और 2 पिंच, पिंच आपकी 19-20 इधर उधर चलेगी, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है? 2 पिंचेस आप डालेंगे और पाउडर फॉर्म में डालेंगे। फेन्यूग्रिक यानी मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना आपको क्या करता है? अबंडेंस लाता है लाइफ में, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड बिलीव मी, ट्राई करके देखिए, विद इन 15 days यू विल सी द रिजल्ट्स।
नटमेग, जायफल, ये आपकी फायर एनर्जी बढ़ाता है. फायर एनर्जी इज फॉर मनी. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लक. नटमेग, जायफल, ये भी 2 पिंच. इसके बाद सिनेमम यानी दालचीनी, आपका मनी का जो फ्लो है उसको बढ़ाता है और आपका मनी से रिलेटेड लक भी बढ़ाता है. सिनेमम, दालचीनी. इसके बाद है पचोली ऑयल. मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूं, आप लोग देख सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया. पचोली ऑयल. पचोली ऑयल इज वेरी गुड फॉर मनी. आगे जब हम प्रॉस्पेरिटी स्प्रे वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी आपको पचोली ऑयल काम आएगा. पचोली ऑयल क्या करता है? अब सी, आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, कि ऐसा नहीं भाई हम ये कर सब करके बैठ गए और किस्मत के भरोसे बैठ गए. कहीं ना कहीं आपके कर्म, आपके जो कर्मा हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो पचोली ऑयल क्या करता है? आपकी सैटर्न एनर्जी बैलेंस करता है. और जो आपकी सैटर्न एनर्जी होती है दैट इज फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर योर डिसिप्लिन. तो कहीं ना कहीं पचोली ऑयल की एनर्जी आपको डिसिप्लिन बनाती है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है. तो जब ये सब फैक्टर्स रहेंगे और उसके साथ साथ आपकी मनी एनर्जी, आपका लक सब बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपको ये प्रॉस्पेरिटी देंगे. ठीक है. तो नॉट ओनली किस्मत के भरोसे, हम लक के भरोसे सब पाउडर या साबुन से नहा ले रहे हैं और हो जा रहा है, ऐसा नहीं. हम कर्म को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उससे भी हम बैलेंस करना देख रहे हैं. ठीक है. तो पचोली ऑयल से आपकी सैटर्न की एनर्जी भी बैलेंस होगी और आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. यू विल नेवर नो, अननोन जगह से आपके लिए रास्ते खुलेंगे. ये आप यूज कर सकते हैं. पहले 7 दिन डिवाइन सोप यूज कीजिए सो दैट आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो गई, आपका ऑरा क्लीन हो गया. और उसके बाद आप मनी सोप से नहाना शुरू कीजिए. मनी सोप भी आप सूर्यास्त से पहले बनाएंगे, किसी भी दिन बना सकते हैं. मनी सोप के लिए 7 दिन का नियम नहीं है, पर एटलीस्ट नहाते नहाते थोड़े दिन आप इसको ब्रेक दो. 15-20 डेज नहा रहे हो, 4-5 दिन ब्रेक दो, फिर अगेन स्टार्ट. कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं है कि 365 दिन भाई मनी सोप ही रहे. गॉट इट. तो एक और बार रिपीट कर रही हूँ जिनका रह गया हो. सोप बेस 150 ग्राम्स, फेन्यूग्रीक यानी मेथी दाना, नटमेग यानी जायफल, सिनेमम यानी दालचीनी, ये सब आपके 2 पिंच पाउडर, और आपका जो पचोली ऑयल है वो है 3 ड्रॉप्स. ठीक है. आई होप सभी को क्लियर है. उसी तरह डबल बॉयलर में आप साबुन को मेल्ट करेंगे, सारे पाउडर्स डालेंगे और गैस से उतारने के बाद आप उसमें पचोली ऑयल की 3 ड्रॉप्स डालेंगे, उसको अच्छे से स्टिर करेंगे, हिलाएंगे और आपका जो भी सोप बेस है उसमें जमने के लिए रख देंगे. आई होप सभी को क्लियर है. किसी का कुछ क्वेश्चन? 3 ड्रॉप्स, यस, पचोली ऑयल इज 3 ड्रॉप्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्यूसडे 28 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही, जिसमें हम 70+ इश्यूज देखेंगे जिनके लिए हम अलग अलग तरह के सोप बनाएंगे. और क्लास का टाइमिंग यही रहेगा 3 PM. 6 डेज की क्लास रहेगी और बहुत एक्स्ट्रा बोनसेस भी आपको इस क्लास में मिले हैं. नॉट ओनली नक्षत्रा सोप, आप न्यूमरोलॉजी सोप भी देखोगे, जोडिएक सोप देखोगे, आप फेस वॉश देखोगे, हेयर ऑयल देखोगे, और स्पेशली दिस क्लास के लिए अलग अलग तरह के 3 स्प्रे भी देखोगे आप. प्रोटेक्शन स्प्रे, प्रॉस्पेरिटी स्प्रे और नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे. तो देर मत कीजिए, जल्दी से पे कर दीजिए क्योंकि आज स्पेशल डिस्काउंट है 10% का. तो आपको पे करना है 2250 रुपीज. कल से फीस अगेन 2500 होगी. राजीव जी, ऐसा है कि आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड, अगर आप नॉर्मल सोप लगा रहे हो आपके फेस पर तो आप आराम से ये सोप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सोप तो बाहर के जो सोप है उनसे और ज्यादा माइल्ड होते हैं. तो टोटली डिपेंड, जनरली कहते हैं ना फेस की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है हमारी नॉर्मल स्किन से. तो इट डिपेंड्स आपकी स्किन कैसी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप में से किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. आज हमने जो भी पढ़ा है उससे रिगार्डिंग या हमारी आने वाली क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स.
जी रानी जी। मैम मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या वो जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, क्या उसमें हेल्थ इश्यूज के लिए भी कुछ हाँ, सोचा है? मैंने बताया था ना, काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी हम उसमें देख रहे हैं। आर्थराइटिस देख रहे हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज देख रहे हैं हम, पीसीओडी देख रहे हैं, पीसीओएस देख रहे हैं, विमेन के आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज देख रहे हैं, मेल स्पर्म इश्यूज देख रहे हैं। तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी हमने इसमें कवर करे हैं। मैम जो मुझे इशू है ना इस वक्त, तो मैं वो ढूंढ रही थी, नहीं, लंग्स स्पेशली इश्यूज। आपकी वोकल कॉर्ड से रिलेटेड तो नहीं होगा। बट हाँ, हम जब इसमें चक्रा सोप जो देखेंगे, उसमें जो हमारा थ्रोट चक्रा सोप है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और लंग्स के लिए है मैम? लंग्स के लिए स्पेशली तो नहीं है। ये लंग्स में आई गॉट फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के लिए है, हमारे ट्यूमर्स के लिए भी हमारे पास सोप है। ओके, तो वो ठीक। सिखाएंगे आप? जी। वो सिखाएंगे आप? हाँ हाँ, मैंने बताया ना, जितने सोप आपको बताए हैं उतने सारे सोप्स आप देखेंगे। ओके, थैंक यू। जी राज जी, प्लीज रेज योर हैंड। आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे आप स्क्रीन पे दिख जाएंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। जी राज जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ मैडम, ये क्लास बहुत अच्छा लगा। और ये थैंक यू। क्लास आज के लिए, हाँ ये आज के लिए नहीं मैडम, ये क्लास तो जिंदगी भर जीने के लिए ये कला है। जब तक नहाएंगे तब तक के लिए है सर, अब आप डिसाइड कर लीजिए कब तक हाँ नहाएंगे। ये मैडम बहुत अच्छा क्लास है। मैडम ये जो आपने बोले हैं, ये जैसे पीएस का साबुन से मैंने एक बार ट्राई किया था मैडम। हम्म। हाँ, तो मैंने खाली किया था नीम का, उसको मिक्सी में मार के मैं बनाया था, ये आपका सामने ही खड़ा है मैडम ये। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो मैं ये अपने से एक मैंने करके देखा था कि ये कर पाऊं या ना पाऊं, तो लेकिन मैं देखा हूं इसका फीडबैक बहुत अच्छा है मैडम। और थैंक यदि फुल क्लास कर पाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। खाली मैडम ये है कि हम लोग 3 बजे का ये समय थोड़ा सा दिक्कत रहता है, काम रहता है, तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैडम? जी सर, वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलती है क्लास की। और मैडम ये जो वर्कशॉप में आप लोग ग्रुप बनाएंगे कोई तो ग्रुप प्रॉब्लम में। है तो आप पूछ सकते हैं, सैटरडे के दिन या कोई दिन ऑफ है तो आप पूछ हम्म। सकते हैं। और हम प्लान कर रहे हैं कि अगर जो वर्किंग है उनके लिए हम एक दिन ऐसा रखें क्लास, कि उनकी कोई भी क्वेरीज है तो वो प्रॉपरली उस क्लास में सारी क्वेरीज पूछ सके उनके टाइम के अकॉर्डिंग। हम्म। मैडम जैसे ये आदमी लोग जिम नहीं जाके योग करते हैं, नेचुरल हार्ट करेंगे तो उसमें बीमारी से बचेंगे, लाइफ एक्सटेंड करेंगे, उसका जो लाइफ का जो। एग्जैक्टली। तो हम जब ये नक्षत्रा सोप यूज करते हैं ना सर, तो हमारी हम्म। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम हम्म। सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ साथ हम्म। आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उनसे भी बच रहे हैं। और मैडम ये जो आपने बोले कि ओरा के लिए कॉफी देना है, तो कॉफी राहु कॉफी का काम करते हैं, तो कॉफी कितना कॉफी देना है मैडम? कॉफी एक पाउच, जो 2 और 5 रुपए के एक 5। पाउचेज आते हैं ना, बस हाँ वो हाँ, एक पाउच। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम सर। क्लास कब तक होगी? दैट मीन्स 6 डेज। आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन और उधर एक दिन, टोटल 6 डेज रहेगी क्लास। मैनिफेस्टेशन सोप, मैंने मनी मैनिफेस्टेशन सोप कहा था, जो मैंने आपको बता दिया है। एनीवन एल्स? और किसी का कुछ क्वेश्चन, और शैल वी वाइंड अप? आरती जी, आपका क्वेश्चन हो गया है या वापस आपका क्वेश्चन है? चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। जी निधि जी बोलिए। जी मैम, आपने बताया था जैसे इस सोप्स को आप एनर्जाइज करना भी सिखाएंगे, तो ये हम्म। प्रोसेस जो होता है मैम एनर्जाइज करने का, वो एक दिन का होता है या फिर कुछ उसमें स्पेसिफिक डेज होते हैं कि? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब हम साबुन बनाएंगे तभी हम साथ साथ ही उसे एनर्जाइज करेंगे। तो आप भले ही साबुन बना के रख लो, और जब आप सेल कर रहे हैं भले ही उसे कभी भी सेल करो, ऑलरेडी जब वो एनर्जाइज कर चुके हैं हम, तो दे आर एनर्जाइज्ड ओनली।
ओके, तो जैसे अगर हमें सेल करना है तो हमें उस पर्सन के रिगार्डिंग हमें उसे एनर्जाइज करना पड़ेगा नहीं, मैम? ऐसा कुछ नहीं, साबुन इंडिविजुअली ही एनर्जाइज होता है। ओके, ठीक है। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। आरती जी प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए, मुझे लगा पुराना क्वेश्चन है इसलिए मैंने हैंड डाउन कर दिया था। जी आरती जी बोलिए। मैम मैंने ना वो जो आपने बताया ना कि मैनिफेस्ट का सोप, वो मैंने नहीं सुना। मनी मैनिफेस्टेशन सोप बताया था मैंने। मैम वो बताएंगे, एक बार रिपीट करेंगे? मैम रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, पूरा बड़ा डिटेल्ड है, तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब उसमें सब क्वांटिटी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, आप अगर रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे ना 10 मिनट की, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैम यूट्यूब पे है रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे द डिवाइन ग्रेस के चैनल पे ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगर आपको लगता है आपके कोई क्लोज वन को भी ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी तो आप जरूर बताइए, क्योंकि डिवाइन सोप और मनी मैनिफेस्टेशन सोप तो सभी के काम आएगा। तो आप बिल्कुल जी उनसे मैम। रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। फ्री क्लास है, फ्री मास्टर जी क्लास, तो सभी देख सकते हैं। जी जी मैम। ठीक है। मैम तो और ये जो आपने मनी का बताया, मनी मैनिफेस्टेशन सोप, मैनिफेस्टेशन सोप सिर्फ नहीं मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ मतलब मैनिफेस्टेशन हमारे जो नहीं। गोल्स है। नहीं, अच्छा, ओके। जब आप डिवाइन सोप यूज करेंगे ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रांग आते हैं। जब होते हैं, जब आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी चक्रा बैलेंस होते हैं, तो अपने आप आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होते जाते हैं। जी मैम, ओके मैम। ठीक है, मैम मैं चल। पेमेंट पेमेंट मुझे करना है। मैं ट्राई करती हूँ कि आज मेरे ऑनलाइन कहीं से हो रहा है क्या, नहीं तो मेरे पास कैश है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कल करूँ क्या पेमेंट? हाँ मैम, उतना ही आप कल कर सकते हैं। कल आपको 2500 ही पे करना पड़ेंगे ऊपर से बात के लिए। जी मैम, ट्राई करती हूँ मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक शैल यू वी मैम। वाइंड अप? सबके जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, किसी का कुछ बचा तो नहीं? जी थैंक यू जसपाल, मैम। थैंक यू सो मच। जी जसपाल जी। मैम आप इंग्रेडिएंट्स पहले से बता देंगे सो दैट हम साथ साथ में बना सके फिर नहीं, एक दिन आप पहले जैसे नहीं, एक आई बार हैव आपको लिस्टेड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप पूरे सोप्स देखने के बाद इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके ऐसे ठीक है। मैं बता दूंगी तो कैसे होगा ना, पूरे 27 नक्षत्र के इतनी हर्ब्स, आपको कौन से सोप की जरूरत है, हाउ यू विल सी दैट। नो नो डे वाइज आई वाज सेइंग आई हैव एनरोल्ड ऑलरेडी, लास्ट जो सेशन था उसके जी, बाद मैंने कर लिया हुआ है। हमारी हर दिन 8 से 9 सोप्स होंगे, उसका एज इट Okay, इज आपको शेयर कर देंगे। तो आई विल टेल, सजेस्ट कि आप वेट करो आखिरी दिन तक, क्योंकि क्या होता है ना, एक सोप देखी, अरे ये भी चाहिए, दूसरी सोप देखी, ये भी चाहिए। तो बेटर जब आप पूरे सोप्स देख लोगे तो यू कैन एनालाइज प्रॉपरली कि मुझे ये वाले सोप की ज्यादा जरूरत है। okay, fine. Thank you, ma'am. ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।